नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार हुआ खत्म, सामने आया बड़ा अपडेट। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत जिन 1,90,000 शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है, उनके आवेदनों की जांच के लिए संबंधित अफसरों को आवेदन सौंपा गया है। ये वे अधिकारी जिन्हें शिक्षा विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी की जवाबदेही दी है। इसमें कुल 16 अफसर शामिल है। औरंगाबाद में नेशनल हाईवे पर बनेगा ड्रामा सेंटर। बिहार के औरंगाबाद जिले में नेशनल हाईवे पर ड्रामा सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मंगलवार को यह घोषणा की। इस जिले से NH-19 और NH-139 गुजरता है। साथ ही कोलकाता बनारसी एक्सप्रेसवे भी निर्माणाधीन है। यहाँ रोजाना 25 से 30 सड़क हादसे होते हैं, लेकिन गया से कैमूर के बीच एक भी ड्रामा सेंटर नहीं है। ड्रामा सेंटर का निर्माण से सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज मिल पाएगा। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद जिले में 554 करोड़ की सौगात दी है। साथ ही इस जिले के लिए कई घोषणाएं भी की है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के सामने लगे लालू यादव जिंदाबाद के नारे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आज गया जिले में है। इसी दौरान गुरुवार को गया जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इमामगंज प्रखंड के लवाबार, बोधगया प्रखंड के बसतपुर गाँव और गया शहर के प्रभाती अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में 1,43,796 करोड़ रुपए का सौगात दिए हैं। दिल की बीमारी से ग्रसित 18 साल तक के लोगों का मुफ्त में होगा इलाज। बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है। 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए एक रात भरी खबर है। 18 साल तक के वैसे युवा जिनके दिल में छेद हो गया है, अब उसका इलाज मुफ्त में होगा। यह जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम, सभी थाने की पुलिस कर्मियों के पास पहुंचा ऑर्डर। अब बिहार में पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस से अपराध का रिकॉर्ड छिपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट बनाने के पहले किए जाने वाले पुलिस सत्यापन का काम अब अपराध में अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की मदद से किया जाएगा। इससे कम समय में अधिक पारदर्शिता से पुलिस सत्यापन हो सकेगा। इस बाबत थाना स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार में अगले 48 घंटे रहे सावधान, मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में पछुआ के प्रभाव से प्रदीप से मौसम में बदलाव जारी है। 48 घंटे में पूरे राज्य के तापमान में गिरावट का अनुमान है और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी और सर्द हवा के कारण सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। तराई वाले क्षेत्रों में सुबह में कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। ये आगे 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। पटना से राज्य के दक्षिणी भागों का मौसम शुष्क रहेगा। पशुपति पारस कितनी सीटों पर लड़ेंगे, चुनाव खुद कर दिया ऐलान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को जिला अध्यक्षों एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हर बूथ पर संगठन खड़ा करेगी और BLO नियुक्त करेगी। इसके लिए उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों तथा पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। पारस ने कहा कि अप्रैल तक पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। PM सम्मान निधि को लेकर नया अपडेट। बिहार के जिले के 5,373 किसानों को नहीं मिलेंगे पैसा। KYC व NPCI नहीं कराने वाले किसान अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे। वहीं जिले में जहाँ KYC नहीं कराने वालों की संख्या 520 है, वहीं 4,853 किसानों के खाते का बैंक से NPCI नहीं हुआ है। इससे लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। वहीं 24 फरवरी को किस्त जारी होनी है। इसके लिए 15 फरवरी तक किसानों को KYC कराना अनिवार्य किया गया है। फिलहाल जिले में 520 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अब तक KYC नहीं करवाया है। ऐसे में समय रहते ये किसान KYC नहीं कराते हैं तो फिर वे अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे। नीतीश सरकार ने भूमि लगान को लेकर जारी किया नया ऑर्डर, जमीन मालिकों को मिली राहत। मुजफ्फरपुर जिले में हजारों की संख्या में ऐसी जमाबंदी है जिनका रकबा अंकित है लेकिन लगान विलुप्त है। ऐसे मामले में रैयतों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं विलुप्त लगान को अंकित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलों से विलुप्त लगान की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इसका अवलोकन कर आगे दिशा निर्देश जारी किया जा सके। जिले में कुल जमाबंदी 17,38,112 है। इसमें से 68,537 का लगान मिसिंग है। बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात, 700 करोड़ की परियोजनाओं से सफर होगा आसान। बिहार में रेल सुविधाओं को विस्तार को लेकर रेल मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। राज्य को 2 नई रेल लाइनों की सौगात मिलने जा रही है, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इन परियोजनाओं पर सहमति उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बैठक के बाद बनी है। बिहार के सुल्तानगंज और झारखंड के देवघर के बीच 78.08 किलोमीटर लंबाई रेल लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना पर करीब 290 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह रेल मार्ग सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगा। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास 29,000 बीघा जमीन, JPC की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल की अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड विधेयक पर बनी JPC ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा में पेश की।
इस रिपोर्ट को जहां विपक्ष ने नकार दिया है, उस सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने सदन में कहा कि जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने पूरा सहयोग किया है और विपक्ष के सारे आरोप झूठे हैं, क्योंकि सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल है। बिहार में कब्र से निकली शराब के बदले कब्रिस्तान बना दारू धंधेबाजों का ठिकाना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर चोरी छिपे शराब का भी धंधा करने से बाज नहीं आते हैं। आए दिन पुलिस की कार्रवाई भी सामने आती है। इस शराब को छिपाने का अजब गजब तरीका भी ये तस्कर निकालते हैं। कहीं दूध और गैस के टैंकर में तो कहीं एम्बुलेंस में शराब की खेप को छिपा कर ले जाती है तस्कर धराए हैं। अब रोहतास जिले में एक मामला सामने आया है, जहाँ कब्रिस्तान में कब्र में शराब का खेप छिपाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। लालू यादव ने क्यों कहा बिहार में नहीं बन सकती बीजेपी की सरकार। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। इसके बाद उन्होंने बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने का दावा किया। आखिर लालू प्रसाद ने क्यों बीजेपी को यह चैलेंज किया, इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अहंकार की भाषा बोलते हैं। श्रवण कुमार ने IANS से बात करते हुए कहा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करती है। बिहार के इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं, लेकिन कर दिया गया समरसेबल। वीडियो बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। बिहार का शिक्षा विभाग एक तरफ विभाग को हाईटेक करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो बिहार का शिक्षा विभाग में रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। कभी मास्टर साहब का शराब पीने का वीडियो वायरल होता है, तो कभी जिस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है वहाँ पर समरसेबल करवा दिया जाता है। लोगों ने इस मामले में घोटाले की आशंका जाहिर की है। बिहार में कई IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। शिक्षा विभाग के सचिव बने अजय यादव। बिहार में एक बार फिर बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। बुधवार को ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं पटना नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर आयुक्त अविनेश कुमार पराशर को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं IPS अधिकारी विजय प्रकाश मीणा को समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव के पद से हटाकर नगर विकास एवं आवास विभाग का अपर सचिव बनाया गया है और पदस्थापन की प्रतीक्षा में IPS अधिकारी अजय यादव को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। अजय यादव अगले आदेश तक उच्च शिक्षा के निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। भागलपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को होगा दोगुना लाभ। भागलपुर में उद्यान विभाग ने फल और सब्जी किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया है। जिले में आम, लीची और केला की बागवानी बढ़ाने के लिए 3 पैक हाउस बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है, ताकि उत्पादन को संरक्षित किया जा सके और बर्बादी को रोका जा सके। इसके अलावा किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी, जिससे अचार, डैम आदि तैयार किया जा सकेंगे। यदि प्रस्तावित स्वीकृत होता है तो यह प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान भागलपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है। भागलपुर में छात्रों के अनशन स्थल पर नेताओं की एंट्री। फिल्मी गीतों पर डांस और तलवार से शिक्षकों के केक काटने के मामले में शिक्षक दिव्यानंद के तबादले के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं का आमरण अनशन गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं छात्रों को मनाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अलग अलग पदाधिकारियों को भेजा जाता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के अनशन को सियासी रंग भी देने का प्रयास शुरू हो गया है और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग अनशन स्थल पर पहुंचने लगे हैं। एक माह तक जमशेदपुर में रहेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। इस मूवी की करेंगे शूटिंग। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे। वे यहां करीब एक माह तक जमशेदपुर और इस आसपास के एरिया में फिल्म कालमाटी की शूटिंग करेंगे। वे सोनारी से डेफलमर एल्बम के निर्माता निर्देशक बद्री झा के स्टूडियो में पहुंचे थे। वहीं जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री की ओर से कालमाटी फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शूटिंग केवल जमशेदपुर में नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न आकर्षक लोकेशन में किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते लागू होंगी पीएम मोदी की यह योजना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है। इस बीच बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को लागू करने की मांग कर दी है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया आयकर विधेयक 2025। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में नया आयकर बिल पेश की है। इसकी घोषणा 1 फरवरी को ही की गई थी। यह विधेयक मौजूदा आयकर कानून से काफी अलग और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नए विधेयक का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है।